हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लियो साइन सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 सितंबर टू 15 सितंबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। एंड अगर गाइस आपका नेम से या डेट ऑफ बर्थ से आप लियो साइन को फॉलो करते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं सिंह राशि को। और आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से ओके, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लियो साइन को जानते हैं और अपने इसी राशि के अनुसार आप अपने प्रेडिक्शन को देखते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आप मैरिड हैं या फिर किसी के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, ये लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है और लास्ट में हम चेक करेंगे आपकी करियर के भी अकॉर्डिंग रीडिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे सिंह राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है इनकी लव लाइफ से रिलेटेड। सो गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द लवर्स। जैसा कि गाइज आपको मालूम है, यहाँ पे रीडिंग जो होती है वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, यहाँ पे है टेम्परेंस एंड अंडरनीथ हम देखते हैं, वाओ वेरी गुड, यहाँ पे अंडरनीथ आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है सन का कार्ड। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पे 2 कार्ड है। ओके फाइन। सो चलिए अब हम यहाँ पे कार्ड टैरोट से कार्ड कलेक्ट करेंगे। गाइज, अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, ठीक है। Two more time. Okay, fine. Thank you universe, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। मैं कार्ड शफल कर रही थी तब से ये कार्ड बार बार मतलब दिख रहा था। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे दी एम्परर। ओके, अब चलिए आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ यहाँ पे मैसेजेस एक्सप्लेन करेंगे। 3 more टाइम। Thank you universe, thank you so much. Ace of Wands, the Emperor,
टेम्परेंस, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। एलिमेंट्स यहाँ पे जो सबसे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं वो है आपके लिए एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कुंभ राशि, ठीक है। एंड यहाँ पे अर्थ साइन भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि एंड कन्या राशि एंड वृषभ राशि, ये एनर्जी है। साथ में यहाँ पे वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड साथ में वृषभ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज भी है, फायर साइन में एरीज की एनर्जी है। लिब्रा साइन है, तुला राशि, ओके, एयर साइन में तुला है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इन द सेंस मैंने पहले ही एक्वेरियस बोल दिया, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। साथ में यहाँ पे गाइज आपके लिए टेम्परेंस कार्ड देखिए, मेजर आर्काना से यहाँ पे आया हुआ है और साथ में यहाँ पे भी टेम्परेंस कार्ड है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जीवन में, मतलब आपके पर्सन के जीवन में कुछ तो है जो कि बहुत बहुत हाई लेवल पे बैलेंसिंग और पेशेंस और धैर्य की बात करता है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो राशियां यहाँ पे ओवरऑल देखी जाए तो सारी हैं, वाटर एलिमेंट्स भी है, फायर भी है एंड एयर भी है एंड अर्थ साइन भी, ओवरऑल सारी एनर्जीज है। बट जो एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली लगी वो मैंने आपको बताई हैं। ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ की, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो, या फिर आपकी लव लाइफ में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे ये वो एनर्जीज हो सकती है, ओके। तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। लियो साइन, आप सभी के लिए पहला मैसेज होगा, लाइक अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है या फिर सिंगल है, सभी के लिए पहला मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी को जानते हैं, किसी से बात करते हैं, या फिर आप मैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं, आप जो भी कुछ सोच रहे हैं, तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी आपके जीवन में आने वाला है या फिर ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक अंडरस्टूड, एक हाई लेवल की होगी, वो होगी। आप लोगों की समझ एक दूसरे से मैच करेगी, आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप लोग अपनी बातें कन्वे कर सकते हो। कोई चीज एक दूसरे से हाइड करने की क्वालिटीज आप दोनों के अंदर नहीं होगी, अगर होगी भी तो 1-2 दिन बाद आप उसको प्रेजेंट कर दोगे, ओके। अगर आप जिनके भी साथ हैं, जैसे भी रिश्ते में हैं, कहीं ना कहीं ये आपके ट्रू पर्सन है, ट्रू इन द सेंस जिसे कहते हैं ना ट्रू लव, एक डीप कनेक्शन, एक जिसे कहते हैं कि लाइक बहुत खूबसूरत रिश्ता, जिसे सभी सोचते हैं कि उनका एक ऐसा रिश्ता हो, एक ऐसी केमिस्ट्री हो जो कि बहुत अच्छी हो। तो शायद आप जिनके भी साथ हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको नहीं मिले हैं, तो उनके लिए ऐसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे, ऐसे ही लोगों को आप रिसीव करोगे जो कि ट्रू हैं, लॉयल हैं एंड सत्य हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में हो सकता है आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ हैं, अपने ट्रू ट्विन के साथ हैं और आप अपने ट्रू लव वन के साथ हैं, और जो नहीं है तो आपके जीवन में ऐसे ही पार्टनर आप रिसीव करोगे, ओके। तो ये चीजें यहाँ पे हैं, आप सभी के लिए ये मैसेज है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग ऑलरेडी किसी के बारे में सोच रहे हैं। पहला पॉइंट, या तो सेपरेशन में है या तो आप ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आप अपने पार्टनर को कर रहे हैं मैनिफेस्ट, कोई भी कुछ भी रीजन से, कुछ भी रीजन से कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि जिससे आप लोगों का अलगाव मुझे दिख रहा है, बिकॉज विदाउट अलगाव के आप ऐसे ही किसी चीज को मैनिफेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। यू आर अ मैजिशियन, आप चाहो तो आप अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, किसी भी तरीके से जैसे चाहो उस रूप में ढाल सकते हो, लेकिन डिपेंड ऑन यू कि आप इसको क्या जानते हैं, क्या आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, क्या आप अपने जो सही राह आपका मन, आपकी आत्मा आपको दिखा रही है, क्या आप उस पर चल रहे हैं, कि आप कोई न्यू डायरेक्शन चूज कर रहे हैं या फिर किसी अदर डायरेक्शन में स्टक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप जगल कर रहे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन की ना सुन के इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज पे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे रिश्ते में बहुत लॉन्ग टाइम तक जगल ही करते रहोगे, बैलेंस ही करते रहोगे, लेकिन सिचुएशन सुधरेगी नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, आप अपनी इंट्यूशन की सुन के आपको क्या क्या डिवाइन साइन दे रहे हैं, एंजल आपको कैसे कैसे साइन दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं, गए हुए इंसान का वापसी,
बात नहीं हो रही है उनसे बात करना, सामने वाले पर्सन से एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, ये सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना होगा, बिकॉज आपके अंदर ये एबिलिटी है और ये बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज मैजिशियन कार्ड अपने आप में एक पावरफुल कार्ड होता है, इसके हाथ में इतना कंट्रोल होता है कि ये सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये है, तो आप कहीं ना कहीं खुद की लाइफ खुद बना सकते हो, बट अगर नहीं समझोगे अपनी इंट्यूशन की पावर को, खुद के पावर को, तो शायद आप जगल करते रह जाओगे, चीजों को डिसबैलेंस करते रह जाओगे। ठीक है, मे बी गाइज आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या सेपरेशन में है या फिर जो फाइट चल रही है जिसके बारे में आप चाह रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है। शायद इस वजह से भी थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, और सीधे सीधे 2 साल का गैप या फिर 5 से 6 साल का गैप मुझे दिख रहा है। ओके, बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं और डिवोर्स की बात हो चुकी है, या तो मे भी हो सकता है हो चुका है ऑलरेडी डिवोर्स, या बातें चल रही हैं, या तो जिन लोगों की, कुछ लोगों की, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, आप हैं सिंगल। ओके, आप हैं सिंगल और आपकी एज भी कम है, लेकिन आप जिनके बारे में सोच रहे हैं शायद वो मैरिड है, उनके जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव थे जो कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चली, और आप किसी ऐसे पर्सन को लाइक करते हैं, स्टॉक करते हैं, स्पाई कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। एक मैसेज ये भी है कि या तो आपकी ऐसी कंडीशन है, मतलब आप मैरिड थे, आपका डिवोर्स हो चुका है, आपके जीवन में आप चाह रहे हो कि कोई रीमैरिज हो, लेकिन जिसे आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, आपका और उनका एज गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खास तौर पे 10 से 15 साल का एज गैप, जिससे आपको ये लग रहा है कि क्या दिस इज पॉसिबल, क्या ये चीज हो सकता है। आपको लगता है कि ठीक है, आप तो चाहते हैं कि चीजें हो जाएं, बट आपको लगता है कि सामने से क्या ये चीज होगा, ये ऑफर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, फैमिली मानेगी, सब कुछ होगा। तो ये है, वाइस वर्सा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये जो एनर्जीज मैं बोल रही हूँ, इसमें से 2 चीजें हो सकती है, या तो आप मैरिड हैं, सामने वाले सिंगल हैं, या तो ये मैरिड है, आप सिंगल हैं। कोई ना कोई और डिवोर्सी की बात, रीमैरिज की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस चीज से रिलेटेड इस सितंबर महीने में आपको कुछ ना कुछ तो लगेगा कि क्या है, व्हाट इज दिस, आखिर ये कैसे हो गया। और इस चीज से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं, किससे, डिवाइन से, अपने उस गॉड से जिसे आप मानते हैं, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, जिससे आप बातें करते हैं। तो उनसे ये सवाल के जवाब आप पूछेंगे और आपको लगेगा कि क्या ये सही है, क्या ये फ्यूचर है, क्या ये चीजें हो सकती हैं। ऐसी चीजों से आप बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे, और मे भी आप बातें करें अपने प्रभु से, अपने उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी जाति धर्म के हैं, आप अपनी बातें वहां तक पहुंचाएंगे और आप ये बोलेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, आपका भविष्य क्या है, ऐसा क्या है, ये कनेक्शन क्या है। ठीक है, आपको लगेगा कि ऐसा क्या है, ये कनेक्शन क्या है, तो ये आपके लिए है। ओके, हो सकता है 5% लोगों के लिए ये भी है कि शायद कोई मैरिड नहीं है, ना आप ना ये, शायद बस एज गैप है। ओके, एज गैप यहाँ पे है, मे बी आपकी एज बहुत हाई हो सकती है, लाइक 40, 45, 50 प्लस तक, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो लाइक 25 या फिर और भी कम, और या तो उनकी हाई और आपकी लो, ये चीजें मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं मूव कर रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हेल्थ इश्यू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही थी तो इसके बारे में भी आप बहुत सोचेंगे, और इस मैं रेस्ट ऑफ बोल रही हूँ, जबकि मैं स्टार्टिंग ऑफ सितंबर की रीडिंग कर रही हूँ। मे भी हो सकता है ये फुल सितंबर में आपके लिए एनर्जी है, तभी मेरे टंग्स स्लिप हुए हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर हेल्थ से रिलेटेड आपकी फैमिली में या फिर आपको कोई इशू है, तो वो इस पूरे मंथ्स में बहुत डीप तरीके से, मैं बोलना चाहूंगी, उससे निजात मिलेगा, आप रिकवरी ले लोगे, बहुत अच्छा आपकी हेल्थ में रिकवरी आ रही है। ओके, बात करते हैं उनके लिए गाइस जिन लोगों की बातें चल रही थी रिलेटेड टू मैरिज। आप रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ आपकी डेट हो रही है, बातें कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, आपकी शादी से रिलेटेड बात पहुंच चुकी है, और या तो आप पहुंचाना चाहते हैं या फिर ऐसे बारे में सोच रहे हैं कि क्या भविष्य है। तो मुझे जहां तक लग रहा है
आपको लग रहा है, ऐसा फील होने वाला है कि शायद आप जिनके बारे में सोच रहे हो मैरिज का, या फिर जिनके लिए आपका प्रपोजल आया है, ऑफर आया है, शायद कुछ होते होते नहीं हुआ है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये चीजें हो चुकी हैं कि शादी के ऑफर आए थे, प्रपोजल आए थे, बातें बन चुकी थी, बनते बनते बातें कहीं ना कहीं बिगड़ गई और वो रिश्ता हो गया खत्म, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे। में भी हो सकता है रातों में आपको नींद भी ना आए, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सोचोगे अपने भविष्य के बारे में और ये जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में, ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए में भी आने वाले सितंबर महीने में पास्ट में कुछ ऐसे रिश्ते थे जो चले गए थे, वो रिश्ते आपके पास वापस आने वाले हैं, जो कि शायद कहीं ना कहीं आपसे कोरिलेट करते थे कि आपकी इनके साथ मैरिज होनी है, आपकी इनके साथ आपका भविष्य देखा जा रहा है, मैरिज से रिलेटेड कुछ बातें हैं। या तो आपके लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैरिज के रिश्ते आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में बहुत सीरियस वे में जाके डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत करेगा, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आपकी बात करें लियो साइन, तो इस महीने आप अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करेंगे, सामने वाले को शायद एक्सप्रेस नहीं करोगे। फीलिंग है, इमोशंस है, लव है, लेकिन कुछ आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी फैमिली की, आपके करियर की, बहुत से ऐसी चीजों के लिए हैं जिससे आप अपनी फैमिली को जाया नहीं करोगे कि सामने वाला जाने और कोई एक्शन ले। आप कुछ चीजों के लिए शायद अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। आपको लगेगा कि जब एक राइट टाइम आएगा तो चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। ऐसी ओवरऑल आपकी एनर्जी है। ओके, तो अब हम बात करेंगे आपके पर्सन के लिए। इनके जीवन में ये बहुत संघर्ष वाला टाइम चल रहा है और ये काफी अरसे से, काफी टाइम से चीजों को बहुत बखूबी से बैलेंस कर रहे हैं। अगर इनके अंदर बैलेंस करने का या फिर धैर्य वाली नाम की एक चीज नहीं थी, इनके अंदर पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था, बहुत एक्साइटमेंट में रहते थे, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, तो शायद आपके साथ जुड़ने के बाद इनको ये तो जरूर लर्न कराया गया है ऊपर वाले की तरफ से कि धैर्य सीखो, पेशेंस रखो। और कहीं ना कहीं ये साइकिल इनका बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है और इन्होंने अपने जीवन में धैर्य को अप्लाई किया है और बहुत अच्छे से उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हाई एनर्जी आ रही है गाइस कि आप लोग मैरिड हैं और आप लोगों की डिवोर्स हो चुका है और कुछ लोगों की बातें चल रही हैं। जजमेंट है, जस्टिस है, 2 बार टेम्परेंस है, तो ये बात हो रही है यहाँ पे। शादी से रिलेटेड कुछ लोचा है जो कि या तो डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स की बात चल रही है। और यही चीजें जब आप इस जर्नी में आए ना, तो यही चीजें शायद इनको धैर्य सिखा दिया कि ये हो क्या रहा है इनके जीवन में। मुझे जहां तक यहाँ पे लग रहा है कि ये इस लेसन को इनको सीखना बहुत जरूरी था और जैसे ही इस लेसन को सीख लेंगे, शायद इनके अंदर जो इनमेच्योरिटी थी, इस लेसन को सिखाना, आप लोगों के जीवन में आना यही था कि इनकी इनमेच्योरिटी एक मेच्योरिटी में बदल जाए, एक मेच्योर पर्सन हो जाए। लाइफ का डिसीजन कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए इनको तपाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये चीजें हो रही हैं। आने वाले टाइम में इनकी तरफ से दिख रहा है, ये जितना अच्छा अपने आप को समझेंगे, अपने आप को मेच्योर बनाएंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप लोगों का रिश्ता आगे चलेगा, बूस्ट करेगा और बहुत अच्छे से रीयूनियन अगर आप चाहते हैं गाइस, अगर इन्हीं पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली रीयूनियन है। बिकॉज म्यूचुअल एंड जो एनर्जी है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे जस्टिस है, जजमेंट है, तो आपको एक मौका मिलेगा उस रिश्ते के लिए डिवाइन की तरफ से जो रिश्ता चला गया है, अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते में रहें, आपके लिए ये रिश्ता बहुत स्टक था, आप बनाना चाहें भी लेकिन नहीं बन पाया, तो डेफिनेटली वो भी हो जाएगा। मतलब आप जो चाहते हैं आपके साथ वो होगा। बस ये है कि गलत आप ना चाहें। अगर आप ट्रू हैं, सत्य हैं, गुड कर्मा पे हैं आप, तो डेफिनेटली आपको उसका न्याय मिलेगा। अगर ये अपनी जगह सही है तो इनको मिलेगा, आप दोनों सही हैं तो आप दोनों को मिलेगा। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन नहीं होना चाहते, नहीं चाहते कि ये वो आपके पर्सन है जिनके साथ आपको बाकी की जर्नी तय करनी है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपके जीवन में वो इंसान आएंगे जो आप डिजर्व करते हैं, जो अगला डिजर्व करता है। ठीक है, तो ये है। तो ओवरऑल अगर देखी जाए गाइस, आप दोनों के लिए आने वाला ये सितंबर महीना बहुत ढेर सारी खुशियां, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है। ये सितंबर महीना आपकी पर्सनल लाइफ में
अगर आप लोगों के जीवन में कुछ बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लाइक जैसे बेबी कंसीव करना, बच्चे का बर्थ, तो ये भी गुड न्यूज हो सकता है, मिल सकता है। अगर आपके जीवन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था तो ये शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजें हैं सुधरेंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। 15 डेज की रीडिंग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की ये चीजें सुधरने में थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ लोगों के लिए 1 महीने, कुछ लोगों के लिए 2 महीने, कुछ लोगों के लिए ये साल का आखिरी टाइम। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन। अभी इनको थोड़ा बहुत कुछ सीखना है जिससे इनको समझ हो। उसके बाद अभी तो फिलहाल 50% लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि अपने करियर के ऊपर ये ध्यान दे रहे हैं। ओके, बाकी इनको ये लग रहा है कि जब भी कुछ होना होगा ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि ये भी धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं और उससे लर्न ले रहे हैं। तो चलिए लियो साइन, अब हम देखते हैं आपके करियर में क्या है। इस स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में क्या ग्रोथ है। स्पिरिट गाइड करे हमारे लियो साइन के लिए सितंबर महीने में इनके करियर में क्या है, गाइड प्लीज। ओके, we have 3 of swords. Okay, we have 9 of pentacle. Wow, very good. And we have Hierophant. Wow, very good. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए बॉटम ऑफ डेक द लवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप और आपके पार्टनर आप दोनों लोग एक ही जगह पे वर्क करते हैं तो आप दोनों को एक साथ प्रमोशन मिलेगी, एक साथ आप लोगों की ग्रोथ होगी। पहला पॉइंट। अगर बिजनेस वुमेन है, बिजनेस मैन है, आप एक ही जगह पे आपका बिजनेस है, वर्क है, तो वहां पे भी ग्रोथ आपको दिखेगी। जो लोग गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांग चांसेस आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। टीचर की जॉब हो सकती है, किसी हीलर की जॉब हो सकती है, कोई बहुत बड़ी हाई अथॉरिटी की जॉब दिखाई दे रही है जिसमें आपका सिलेक्शन होना है। और शायद आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब, लेकिन उसकी पोस्ट थोड़ी लो है, तो आप ये हाई लेवल की एक जॉब रिसीव करने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, मतलब 2 ऑफर है, अपॉर्चुनिटी भर भर के है। ओके, ये है। कुछ लोगों के लिए आपके हाथ से कोई जॉब जाएगी इस महीने, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो जाएगी तभी कुछ बेहतर आएगा। तो खात्मा किसी ऐसे जॉब का हो रहा है जो आपके लिए नहीं सही है, तो वो चीज खत्म होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर आप डिजर्व करते हो जो कि आपको मिलेगा, और आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अगर करियर के हिसाब से देखा जाए लियो साइन, ये महीना आपके लिए बहुत बूस्ट, बहुत ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस आपके करियर के अकॉर्डिंग। सो एंजल गाइड प्लीज। ओके, यहाँ पे है फॉरगिवनेस। तो मैंने पहले ही बोला ना, अगर कुछ छूट रही है आपसे करियर में तो उसको फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा आपको। लव लाइफ से रिलेटेड देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस लियो साइन। ओके, आस्क योर एंजल वन मोर। एंड यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। गाइज, अगर आपको लगे कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए या फिर आपको मदद की जरूरत है तो डेफिनेटली आगे बढ़े। और कोई डाउट्स है तो अपनी इंट्यूशन की सुने। मैं पहले ही बोल रही थी कि इंट्यूशन की सुनना स्टार्ट करते, आपको रिप्लाई मिलता जाएगा। सो लियो साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ सितंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।